जय हिंद दोस्तों। 31 दिसंबर 2021 को हमारे कार यार फैमिली टेलीग्राम ग्रुप में मिस्टर रिग्रेट ने मैसेज करके यह पूछ लिया कि वो ट्राइबर लेना चाह रहे हैं और कंफ्यूज हैं कि एएमटी लें या फिर मैनुअल लें। क्योंकि उन्हें गांव में ही रहना है, कभी कभी हाईवे और हिल्स पे ज्यादा उनका ट्रैवल रहता है, गांव में कम की ट्रैवल रहती है, रोज गाड़ी उनकी नहीं निकलती है। तो शायद वो कंफ्यूज थे, इसलिए उन्होंने हमारे ग्रुप में मैसेज करके सजेशन लेना चाहा। और बहुत खुशी हुई देख करके कि मैक्सिमम लोग, जिसमें विजय बाजा जी हैं, हमारे राकेश जी हैं, जितेंद्र कुमार दास जी हैं और भी कई सारे लोग जिनका नाम मुझे ध्यान में नहीं है, तो सॉरी, आप लोग प्लीज बुरा मत मानिएगा। तो और सभी मेंबर्स ने अपने अपने व्यूज उनके साथ शेयर किए। मेजोरिटी लोगों का जो सजेशन था उनके साथ यही था कि आप मैनुअल के साथ जाइए। उसका कारण ये था कि मैनुअल गाड़ी में आपको एक तो माइलेज बेहतर निकल के आती है, दूसरा क्या होता है कि इंस्टेंट पिकअप मिलता है, मोर पावर फील होता है, इंथुजियास्टिक तरीके से आप जो है गाड़ी ड्राइव कर सकते हैं। यहीं पे चूंकि मेरे पास एएमटी है, सभी लोगों को ये बात पता है, तो लोगों ने, जो लोग एएमटी के सपोर्ट में थे, उन्होंने हमसे कहा कि सर आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए, क्योंकि एएमटी की ड्राइविंग एक्सपीरियंस वाले 2-3 लोग ही हैं ग्रुप में। तो मैंने भी उनसे कहा कि देखिए, अगर आपको मोर पावर चाहिए, मोर माइलेज चाहिए, अगर आप इंथुसियास्टिक तरीके से गाड़ी चलाना चाहते हैं, आप इंस्टेंट पिकअप लेना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आपको मैनुअल के साथ चले जाना चाहिए। लेकिन यहीं पे जितेंद्र कुमार दास जी का कहना था कि सर मोर ड्राइविंग कंफर्ट भी तो मैटर करता है, और यहाँ बिल्कुल ही मैटर करता है। तो जब हाई लेवल का कंफ्यूजन हो गया ग्रुप में बातें करते करते, और बात आकर के फाइनली अटक गई माइलेज को लेकर के, क्योंकि जी हाँ, जिस तरह से पेट्रोल का प्राइस बढ़ रहा है और ड्राइवर में सीएनजी इंजन नहीं आता है, तो ऑब्वियस सी बात है कि माइलेज तो मैटर करती है हर किसी के लिए। तो इसी पे मैंने यह कह दिया कि चूंकि मैंने आपको ऑलरेडी एक वीडियो दिया हुआ है जिसमें मेरी गाड़ी ने टेस्ट ड्राइव के दौरान 18 kmpl का माइलेज दिया था। जी हाँ, वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप वीडियो जरूर देखिएगा। वो कैसे इतना माइलेज लेकर के आया, क्योंकि मैनुअल वाले का भी कहना होता है कि उनकी गाड़ी लोकल में 17-18 का माइलेज देती है, और मेरी गाड़ी ने भी हाईवे पे डे टू डे ट्रैफिक में 18 का माइलेज दिया था, जो कि एक नेशनल हाईवे था। तो जब सारी बातें हो गई, पिकअप, माइलेज, सारी चीजों को लेकर के, लास्टली जब माइलेज पे बात आई तो 18 kmpl का माइलेज चूंकि मैंने वीडियो में दिखाया हुआ था, तो यहीं पे मैंने कह दिया कि देखिए, ड्राइवर में एएमटी के 18 kmpl का माइलेज निकल के तो आता है, लेकिन जिस हाल में वो निकल के आता है वो बहुत बुरा हाल होता है। बुरा हाल कहने का सेंस ये कि गाड़ी का बुरा हाल नहीं होता, चलाने वाले का बुरा हाल होता है। तो मैंने कह दिया कि ये कैसे आएगा, क्योंकि सब लोग यह कह रहे थे कि माइलेज तो ड्राइविंग स्किल्स पे भी डिपेंड करता है, यह बात आपको अच्छे से पता ही है। तो यहीं पे मैंने कहा कि देखिए, ये बात सही है कि ड्राइविंग स्किल पे ही माइलेज मैटर करता है, डिपेंड करता है, लेकिन जिस हाल में वो ड्राइविंग स्किल होती है ना, वो बहुत बुरा हाल होता है। जब मैंने कहा कि मैं इस पे एक वीडियो लेकर के आऊंगा, तो जितेंद्र कुमार दास जी ने हमसे रिक्वेस्ट किया कि इमीडिएटली सर प्लीज, एक तो उन्होंने इमीडिएटली के लिए रिक्वेस्ट कर दिया, और प्लीज दोस्त, आप लोगों के रिक्वेस्ट पे मुझे वीडियो बनाना सबसे ज्यादा खुशी का टॉपिक होता है। तो आपने एक रिक्वेस्ट कर दिया, मेरे लिए इतना ही काफी है। और देखिए, आपको पता है, चूंकि जॉब भी देखना होता है, घर के काम भी होते हैं, कुछ अपने भी काम देखने होते हैं, और फिर जाकर के वीडियो भी बनाना होता है। तो बहुत सारे कामों को लेकर के मैं चल रहा हूँ। सही बताऊं तो वीडियो बनाने में पैसे के लिए तो बनाता ही नहीं, क्योंकि उतनी अर्निंग यूट्यूब से अभी होती भी नहीं। आपको ही पता है, चैनल मोनेटाइज है, लेकिन उतनी अर्निंग होती भी नहीं। और मैंने पैसे के लालच में चैनल शुरू भी नहीं किया। बीइंग ट्रू, मैं पैसे के लालच में चैनल बिल्कुल शुरू नहीं किया था। ये एक चीज था कि जो चीज मुझे पता है, या जिन चीजों को मैं झेल रहा हूं, क्योंकि मैंने एक नई गाड़ी ली है, या जितना मेरा एक्सपीरियंस हो गया है, गाड़ियों से रिलेटेड नॉलेज है सरस्वती के आशीर्वाद से, वो आप सब लोगों के साथ शेयर करूं, और थोड़ा लोगों में पहचान बने, थोड़े लिंक क्रिएट हो, जो बन भी रहा है और बहुत अच्छा लग रहा है इस चीज से। तो बस इसी के लिए चैनल शुरू किया था, ताकि आपको सही न्यूज दूं और लोगों से कनेक्टिविटी बनी रहे। बस यही चाहिए थी, और वो मिल रही है। आपने रिक्वेस्ट कर दिया, इस पे मैं वीडियो लेकर के आ रहा हूं। आप लोग शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक मेरा इन्फॉर्मेशन पहुंचे, बस यही चाहत होती है। ज्यादा से ज्यादा लोगों से कांटेक्ट बने, लोग हम पे ट्रस्ट करते हैं, आप हम पे ट्रस्ट करते हैं, हमारी बात मानते हैं, ये सबसे बड़ी संपत्ति मेरे लिए है। अब रही बात चलाने की, तो देखिए, मैं आपको वीडियो दिखा रहा हूं। संजोग की बात यह है कि मैंने जब अपना डाटा चेक किया, तो मेरे स्टोरेज में अभी भी वो वीडियो था जो मैंने टेस्ट ड्राइव के दौरान बनाया था, जिसमें 18 kmpl का माइलेज मुझे मिला था। अब मैं वो वीडियो लेकर के आ रहा हूं, आप ये वीडियो देखिए। मैं साइड बाय साइड इस वीडियो को प्ले कर रहा हूं। एएमटी से और मैनुअल में जो बेस्ट माइलेज निकालने का ट्रिक है, मैं आपको वो बताता हूँ।
सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए कि आपकी गाड़ी AMT कितने की स्पीड पे और किस एक्सेलरेशन पावर में जाकर के आपकी गाड़ी गियर चेंज करती है। मैनुअल में तो आप अपने ड्राइविंग स्किल्स के अकॉर्डिंग क्लच दबाते हैं, गियर चेंज कर देते हैं और इस हिसाब से आप 2000 के RPM के आसपास में अगर आप मेंटेन करते हैं तो आपकी गाड़ी बेस्ट माइलेज निकाल के दे देती है। लेकिन AMT में ऐसा नहीं होता। AMT में चूंकि गाड़ी खुद गियर चेंज करती है तो इस बीच में आपको एक क्या चीज देखना होता है। जैसे गाड़ी मैंने स्टार्ट की और गाड़ी को मैंने गियर ड्राइव मोड में डाल करके बढ़ाना शुरू किया, उस समय गाड़ी 1 नंबर गियर में होगी। जैसे ही आप हल्का एक्सेलरेट करते हुए, मैंने नॉर्मल एक्सेलरेशन के साथ साथ अगर आप चलते हैं तो गाड़ी 15 की स्पीड में जाकर के 2 नंबर गियर में लग जाती है। यही अगर आप हार्ड एक्सेलरेट करोगे ना तो गाड़ी को ये लगता है कि इसे कहीं चढ़ाई पे या कहीं इंस्टेंट पिकअप की जरूरत है। उस केस में गाड़ी आपको 20-22 के स्पीड में भी जाने के बाद भी गियर चेंज नहीं करती है और ये चीज हर गियर में होता है। जैसे 1 नंबर गियर में गाड़ी चलनी शुरू हुई, दूसरा गियर 15 के स्पीड में जाके लगता है, तीसरा गियर नॉर्मल एक्सेलरेशन के साथ 25 के स्पीड में जाकर के लग जाता है। यही चौथा गियर आपको 40 के स्पीड में लगता है। लेकिन अगर मैं तीसरे गियर में चल रहा हूं 26, 27, 28 के स्पीड में या 30 के स्पीड में, 32 के स्पीड में, और मैंने क्या किया कि इंस्टेंटली एक्सीलरेटर दे दिया इंस्टेंट पिकअप के लिए, चाहे गाड़ी को ओवरटेक करना हो या किसी भी कारण से, तो गाड़ी क्या होगा कि 45-48 पे भी जाकर के गियर चेंज नहीं करती है, क्योंकि इसमें प्रोग्राम इस तरह से करके रखा गया है कि हो सकता है गाड़ी को लगता है कि सामने कोई चढ़ाई हो या इंस्टेंट पिकअप की जरूरत हो, ओवरटेक करना हो, पावर की जरूरत हो, इसलिए ड्राइवर ने हाई एक्सेलरेट गाड़ी को किया है। यहीं पे अगर आप नॉर्मली एक्सेलरेट करते हैं तो आराम से आपकी गाड़ी में जो है 3 नंबर गियर 25 के स्पीड में लग जाएगा, 4 नंबर गियर 40 जाते जाते लग जाता है, कभी कभी 39, 38 पे भी लग जाता है, लेकिन 40 पे जाके पक्का लग ही जाता है। हाई एक्सेलरेट करोगे तो 50 में जाकर के भी नहीं लगेगा। यही आपको जब 5वां गियर है ना, वो एकदम नॉर्मल से आप एक्सेलरेट करते चल रहे हो, 2000 RPM, 2500, 2000, 2500 आप मेंटेन करते चल रहे हो, तो ये आराम से 2000 के एक्सेलरेशन मेंटेन करने पे आपको 5वां गियर 58 से 59 के स्पीड में जाकर के लग जाता है। जबकि अगर 2500 के भी RPM में आप मेंटेन करके चल पा रहे हो तो उस केस में 60 के स्पीड पे जाते जाते 5th गियर आपको आराम से गाड़ी में लग जाता है। अब आपको क्या है कि 60 to 65 में गाड़ी में 5वां गियर लग जाएगा। आप आराम से गाड़ी को एक्सेलरेट करते क्रूज करते रहिए, एक्सेलरेट नहीं करना, आपको क्रूज करते रहना है। और क्रूज करने का भी सिस्टम यह है कि कंटिन्यूअसली क्रूज नहीं करना है। आपने क्या किया, आप जब 60, 63, 60 जाओ, गियर चेंज हो गया 5 नंबर, 63, 64, बस इतने पे ही चले जाना है आपको। 64 के बाद आपको क्या करना है कि एक्सेलरेटर छोड़ देना है और उसके बाद गाड़ी को आराम से अपने आप, जिसको कहते हैं ना ढलकना, गाड़ी को आप ढलकने के लिए छोड़ दीजिए। आप एक चीज जानते हैं कि नए वाले सिस्टम में क्या है कि जब गाड़ी आपका पुल से डाउन आते रहती है, उस केस में अगर गाड़ी आपकी स्टार्ट है तो इसमें क्या होता है, पुराने वाली गाड़ी में क्या होता था कि गाड़ी के इंजन व्हील्स को नचाते थे। अब क्या है कि व्हील्स भी गाड़ी के इंजन को नचाते हैं। ये दोनों तरफ से कॉम्पैक्टिबल अब के जमाने में बना दिया गया है। तो जब पुल से आपकी गाड़ी उतर रही होती है तो उस समय ये स्मार्ट सिस्टम दे दिया गया है BS6 की गाड़ियों में कि पुल के, चूंकि आप वहां पे अगर एक्सेलरेट नहीं कर रहे हो पुल के ढलान पे गाड़ियों में, तो गाड़ी का चक्का जो है ना, व्हील्स आपके गाड़ी के, वो आपके इंजन को रोटेट करेंगे और उस समय गाड़ी का इंजन फ्यूल लेना या फ्यूल को बर्न करना बंद कर देता है, रोक देता है थोड़े टाइम के लिए। तो वही चीज होती है, गाड़ी आपकी 64 के स्पीड में चल रही है, आप एक्सेलरेटर देना बंद कर दो तो गाड़ी में जो मोमेंटम ऑलरेडी बना हुआ है, मोमेंटम आप सब जानते हैं, तो मोमेंटम के कारण की गाड़ी जो है वो चलते रह जाती है और व्हील्स गाड़ी के जो है वो इंजन को नचाने लगते हैं, या इंजन पहले से भी जो नचते रहता है और व्हील्स के कारण जो उसे सपोर्ट मिल जाता है मूवमेंट करने के लिए, तो उस मोमेंटम के कारण गाड़ी आपका फ्यूल बर्न करना बंद कर देती है। तो बेस्ट माइलेज AMT में जो निकालने का उपाय है वो यही है कि आप 5 नंबर 60 में चलेगा, या 4th गियर में आप 50 के ऊपर भी हो, आप 40 के ऊपर हो, तो आप क्या करो, उसे 40-50 की स्पीड तक ले जाओ, फिर एक्सेलरेट करना बंद कर दो, फिर गाड़ी अपने आप क्रूज करते रहेगी, स्पीड डाउन होते जाएगा। फिर आप जैसे 40 के स्पीड में आ जाओगे, फिर आप थोड़ा सा एक्सेलरेट करो, फिर वो गाड़ी 50 तक ले जाओ खींच के, फिर छोड़ दो। इस केस में क्या होता है ना कि आप देखिए, रोज आजकल के टाइम में रोड पर ट्रैफिक इतना ज्यादा है कि आप इस तरीके से गाड़ी नहीं चला सकते। आप इस वीडियो में देख पा रहे हैं कि हमने बहुत ही कम गाड़ियों को ओवरटेक किया था बेस्ट माइलेज निकालने के लिए, और ऐसा नहीं है कि गाड़ी को ओवरटेक किया था, हम बस अपनी स्पीड को मेंटेन कर रहे थे। और चूंकि ये नेशनल हाईवे पर टेस्टिंग चल रही थी तो हमें साइड से जहां भी रास्ता मिल जा रहा था हम वहां जा रहे थे। तो इस चक्कर में जो गाड़ियां खुद स्लो चल रही थी वो हमसे पीछे जा रही थी, हमने जानबूझ के किसी गाड़ी को ओवरटेक नहीं किया। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है, अगर आप जानबूझ करके गाड़ियों को ओवरटेक नहीं करोगे ना बस,
तो 2.5 से 3 घंटे का जो रास्ता होगा ना वो आपका 4 घंटे में कन्वर्ट हो जाता है। एंड सो ऑन, अगर आपको 8 घंटे की ड्राइव पे जाना है, अगर आप इस तरह से गाड़ी चला के जाओगे जैसा कि मैं जाता हूं, तो आपको 10-10 घंटे 11-11 घंटे का टाइम लग सकता है 8 घंटे की जर्नी कवर अप करने में। तो इतने लेजी तरीके से आज के रोड के ट्रैफिक में आप गाड़ी नहीं चला सकते कि जो पीछे वाले गाड़ी वाले लोग हैं ना वो आपको हॉर्न मार मार करके आपको साइड कर देंगे, आपको साइड देना पड़ेगा। तो जो प्रेजेंट सिचुएशन है हमारे यहाँ के रोड्स का, ड्राइविंग का, वो सीन यही है कि आपको टाइम के अकॉर्डिंग, आप भले स्लो चलते हैं लेकिन आपको टाइम के अकॉर्डिंग आपको एक्सेलरेट करके सामने वाली गाड़ी को ओवरटेक करना ही पड़ेगा। भले आप स्पीड 50-60 ही मेंटेन करके चलिए, लेकिन कभी कभी ऐसा होगा सामने ऑटो आ गया, सामने पिकअप आ गया, तो उन सभी चीज गाड़ियों को आपको ओवरटेक करना ही पड़ता है। और वही ओवरटेकिंग में जो है माइलेज ड्रॉप हो जाता है। जैसा कि मैंने आप लोग को कई बार बताया है अलग अलग माइलेज का वीडियो दे करके। मैंने लास्ट टाइम जो माइलेज कैलकुलेट किया था 2 लोगों में, मैंने भी अपने हाथ पे इस गाड़ी से 16 का माइलेज निकाला है AMT में। लेकिन वो जो ड्राइविंग स्किल थी ना बस, वही बात की शायद ही मैंने कहीं गाड़ी को 1-2 बार ओवरटेक किया था। बाकी 3 घंटे की पूरी ड्राइव में मैंने गाड़ी को एकदम इसी तरह से एक्सेलरेट किया, फिर छोड़ दिया, एक्सेलरेट किया, फिर छोड़ दिया, गाड़ी को खुद से क्रूज करने दिया। तो ये जस्ट कि मैं कितना माइलेज निकाल पाता हूं, जस्ट उस चक्कर में किया था। वरना ये आजकल के सिचुएशन में पॉसिबल ही नहीं है कि आप गाड़ी को एकदम पीछे पीछे किसी के लेते चलो। आपको चूंकि देखिए टाइम मैटर करता है, आपका फ्यूल जल रहा है, आप खुद की गाड़ी मेंटेन कर रहे हो, इतने की EMI दे रहे हो, क्योंकि मेजोरिटी लोग 4 व्हीलर EMI पे ही लेते हैं, या अगर आपने कैश में भी लिया है तो बस इतने पैसे खर्चने के लिए आपको अर्न करना जरूरी है। तो ऐसे लोगों के लिए टाइम इज मनी, ये आपने सुना ही होगा। तो जब टाइम इज मनी हो जाता है तो आपके लिए 1 घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे मैटर तो करता ही है। आप 3 घंटे की ड्राइव को या 2.5 से 3 घंटे की ड्राइव को आप 4 घंटे की ड्राइव, 4.25 घंटे की ड्राइव नहीं बना सकते। आप 8 घंटे की ड्राइव को 10 घंटे में कन्वर्ट नहीं कर सकते, भले थोड़ा सा फ्यूल जल जाए। तो ये जो है कहीं ना कहीं, इसीलिए मैं भी कहता हूं कि इस गाड़ी में जो रेनॉल्ट ने दिया है ना, सब कुछ बहुत अच्छा दिया, लेकिन इन्हें इंजन के लिए थोड़ा मारुति से सीखने की जरूरत थी। इन्हें भी 1200 सीसी का इंजन जो वैगनार में आता है वो जरूर देना चाहिए था। इस गाड़ी 7 सीटर में ये रिक्वायर्ड है। 1000 सीसी का इंजन है। माइलेज जब टेस्ट में जाना होता है तो बेस्ट माइलेज 18, 19, 20 का निकल के आ जाता है। लेकिन जब भी आप जैसे हम लोग इंडियन सिचुएशन के हिसाब से ड्राइव करते हैं तो उस कंडीशन में मैं AMT का माइलेज जो है वो अभी भी 13-14 ही कंसीडर करके चलता हूं। क्योंकि जब हम लोग 2 लोग होते हैं, गाड़ी को हम लोग इंस्टेंट पिकअप देते हैं, सिर्फ माइलेज निकालने के लिए नहीं, ओवरटेक करने के लिए जब इंस्टेंट पिकअप देते हैं और फिर बाद में नॉर्मली ही चलते हैं, तो गाड़ी 13-14 यही माइलेज देती है। और मैंने भी माइंड मेकअप कर लिया है कि गाड़ी यही माइलेज देगी, और उसी हिसाब से अपने सारे टूल्स और अपने बजट को कैलकुलेट करता हूं, तो दिक्कत नहीं होती है। लेकिन हाँ, जो 1000 सीसी के इंजन से जो माइलेज आना चाहिए था वो इसीलिए नहीं निकल के आ पा रहा है। तो जैसा कि है मिस्टर रिग्रेट जी, अगर आपको गांव में ही चलना है तो मैं भी सजेस्ट करूंगा कि आप मैनुअल ही लेकर के चले जाइए। उसका कारण यह है कि गांव में आपको उतना ट्रैफिक नहीं मिलता, हाईवे पे आपको उतना ट्रैफिक नहीं मिलता, हिल्स में तो आपको मैनुअल में ही लेकर के चलना पड़ेगा, चाहे आपके पास ऑटोमेटिक गाड़ी क्यों नहीं हो। रही बात ड्राइविंग कंफर्ट की, तो हाँ, जैसा मुझे जरूरत था, आप किसी भी कैपिटल सिटी में या एकदम मेन सिटी में, तो मैं तो मेन सिटी में ही रहता हूँ बस, तो मेन सिटी में मुझे मैक्सिमम बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में ही गाड़ी ड्राइव करनी पड़ती है। और बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में अगर आपको चलना है तो डेफिनेटली आप AMT के लिए चले जाइए। नहीं, अगर आपको गांव में रहना है, खाली रास्तों पे चलना है, रोज गाड़ी नहीं निकालना है, लॉन्ग ड्राइव के लिए गाड़ी निकालते हैं, खाली सड़कों पे चलते हैं, हाईवे पे चलते हैं, हिल्स में चलते हैं, तो ऑब्वियसली आपको मैनुअल के साथ चले जाना चाहिए, वो आपका ज्यादा अच्छा होगा। दूसरी बात है, छोटे एरिया के सर्विस सेंटर्स में उतने स्किल्ड मैकेनिक नहीं होते हैं, तो अगर AMT के गियर बॉक्स में कभी आपको प्रॉब्लम आएगी तो छोटे शहर के मैकेनिक इसे फिक्स कर पाए, मुझे इस बात पे थोड़ा सा संशय अभी भी है। तो इसके लिए आपको किसी बड़े शहर के ही सर्विस सेंटर में जाना चाहिए। अगर आपने AMT लिया है तो वहां के मैकेनिक्स थोड़े ज्यादा स्किल्स होते हैं, और चूंकि बड़े शहरों में 3-4 डीलरशिप होते हैं, 3-4 सर्विस सेंटर वाले होते हैं, तो वहां पे कंपटीशन का भाव बना हुआ होता है, तो वहां पे आपको सर्विस भी बढ़िया तरह की मिल जाती है। यही छोटे शहरों में क्या होता है कि चूंकि वहां पे एक ही सर्विस सेंटर होता है, कंपनी का एक ही शोरूम होता है, तो वो लोग ये समझते हैं कि कस्टमर आफ्टर ऑल जाएगा कहां, इसे आना तो हमारे ही पास है। अगर आप 1-2 लोग नहीं भी आओगे तो बाद में उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है कि उन्हें दूसरे कस्टमर्स मिल जाते हैं। देख लीजिए आपका क्या नीड है, कैसा नीड है। लेकिन हाँ, ये बात है, अगर आपको मोर पावर, मोर माइलेज, इंस्टेंट पिकअप, अगर ये सारी चीजें चाहिए तो आप मैनुअल पे चले जाइए। अगर आपको लेजी ड्राइविंग चाहिए, बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में चलना है, सिटी का ज्यादा टूर है, तो डेफिनेटली आपको AMT के साथ ही
जाना चाहिए। तो आई होप आप सब लोगों का कंफ्यूजन दूर हो गया होगा और AMT से बेस्ट माइलेज कैसे निकालनी ये भी आपको पता चलेगा होगा। कुछ नहीं, आपको एक लिमिट सर्टेन 60 तक स्पीड से 60-64 तक स्पीड लेकर के जानी है, फिर गाड़ी को ऑटो क्रूज करने के लिए छोड़ देना है। स्पीड घट के जैसे ही 50-52 आ जाएगा तो आपको फिर एक्सेलरेट करना है और एकदम लाइटली एक्सेलरेट करना है। कोशिश ये रखनी है कि 2000 RPM से गाड़ी ऊपर न जाए, लेकिन कितनी भी कोशिश करने के बाद कभी कभी 2500-3000 पे 2500 पे तो चली ही जाती है गाड़ी, तो ठीक है चला जाए, लेकिन आप कोशिश कीजिए कि 2000 का ही RPM मेंटेन करें और बस क्रूज कीजिए, छोड़िए, क्रूज कीजिए, एक्सीलेटर छोड़िए, एक्सीलेटर दीजिए, छोड़िए और गाड़ी को 10 के अप एंड डाउन के स्पीड को आप मेंटेन करते रहिए, जैसे 64 से 54 या 62 से 52 इस तरह से, ताकि गाड़ी आपकी बेस्ट माइलेज आपको निकाल के देती रहेगी। और आप सबों को न्यू ईयर की ढेर सारी शुभकामनाएं। बचते रहिए ओमिक्रॉन के वेरिएंट से, इसके लिए मास्क और सैनिटाइजर का प्रयोग करते रहिए। 4 व्हीलर चलाते हैं तो सीट बेल्ट जरूर लगाइए, 2 व्हीलर चलाते हैं तो हेलमेट जरूर पहनिए, अपना और अपने परिवार वालों का जरूर ध्यान रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।